नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में मंदिर और मस्जिद मुद्दे को लेकर हमेशा सियासत गर्म रहती है। हमारा ये मानना है कि मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष को राष्ट्रभक्ति का सही परिचय देते हुए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिससे देश अब इन मुद्दों से ऊपर उठकर विकास की ओर आगे बढ़े और आपसी सद्भाव और भाईचारा पूरी तरह से स्थापित हो। इसके लिए मुस्लिम समुदाय के रहनुमाओं को चाहिए कि हिंदू धर्म की आस्था को लेकर जिस तरह से हिंदू धर्म के मानने वाले सोमनाथ मंदिर और अयोध्या स्थित भगवान श्री राम का मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को लेकर वहाँ वो जो स्थान है जहाँ नमाज पढ़ने की बातें लोग करते हैं और ईदगाह की बात करते हैं, इन चार महत्वपूर्ण मुद्दे जो हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनको दो को तो जो है निपटा दिया गया। एक आज़ादी के बाद तुरंत जो है पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल साहब ने सोमनाथ मंदिर को जो है इन प्रपंचों से आज़ाद करा दिया था। उसके बाद इतनी लंबी लड़ाई झेलने के पश्चात हिंदू पक्ष को भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का अवसर न्यायालय के द्वारा प्राप्त हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सांप्रदायिकता और धर्म की राजनीति का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों को स्वयं से आगे आकर अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर भी रही है तो उसके इस तरह के सारे मुद्दों को खत्म करना चाहिए। क्या मुस्लिम पक्ष काशी और मथुरा के मामले में भी जिस तरह की दलीलें दे रहा है उससे न्यायालय में उसका पक्ष मजबूत होगा? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं, क्योंकि तथ्यों पर आधारित बातों को अगर देखा जाए तो उसमें ये चीज साबित हो जाएगी आगे चलकर कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म की मान्यताओं और उसके मानने वालों को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनको एक तरह से जो है अपमानित करने के लिए उस ढांचे के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया। अगर इस मानसिकता से कोई भी आक्रांता या शासक हरकत करता है और उसको लेकर हमारे वर्तमान राजनेता और राजनीतिक दल और धार्मिक रहनुमा एक सकारात्मक सोच के तहत आपसी भाईचारे को मजबूत करते हुए बैठक कर बातचीत से मामला हल कर ले तो बहुत अच्छा है। अब मुस्लिम पक्ष के मानने वालों का ये कहना है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद जो है चली गई उस तरीके से काशी और मथुरा का मामला होगा, उसके बाद 40,000 मस्जिदों का मामला और हिंदू पक्ष उठाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि जब जो सबसे ज़्यादा महत्व के मुद्दे हैं, दो मुद्दे हल हो चुके, काशी और मथुरा बचा है, अगर ये हिंदू भाइयों को ससम्मान आगे बढ़कर बिना कोर्ट कचहरी के मुस्लिम समाज के रहनुमा सौंपे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने इस तरह का प्रस्ताव मुस्लिम पक्ष की तरफ से आए कि भविष्य में कभी भी इस तरह की कोई भी मुद्दे को हिंदू पक्ष या कोई भी पक्ष नहीं उठाएगा और आज़ादी के वक्त जो स्थिति जिस भी स्थान की है वो बरकरार रहेगी। अब मुस्लिम पक्ष और कानून के जानकार ये कहते हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। उस एक्ट को लागू करते वक्त प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने जो यथास्थिति बनाने की बात कही थी, उसके बावजूद अगर काशी और मथुरा का मुद्दा
कानूनी तौर पर हिंदू पक्ष उठाता है तो उसको उस मुद्दे को उठाने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। उस अधिकार के तहत फिर न्यायालय जो निर्णय दे उस पे दोनों पक्षों को मानना चाहिए। लेकिन मैं देश की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ हो, आपसी भाईचारा और सौहार्द और सद्भाव बना रहे, इसके लिए मेरा ये मानना है कि मुस्लिम रहनुमाओं को अपनी मानसिकता में संशोधन करते हुए इस्लाम के जो सही सिद्धांत हैं उनको आत्मसात करते हुए आगे बढ़कर औरंगजेब द्वारा किए गए कुकृत्यों को स्वीकार करना चाहिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब के बताए हुए असली दीन को मानते हुए विवादित जगह पे स्वतः नमाज ना पढ़ने का निर्णय लेते हुए वो दोनों स्थान हिंदू समुदाय को सौंपने का अपनी तरफ से प्रस्ताव करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ऐसा प्रस्ताव देने के बाद मैं ये मानता हूँ कि निश्चित तौर पर हिंदू समाज के शंकराचार्य, उनके साधु संत, उनके रहनुमा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी इन भावनाओं का और मुस्लिम समाज के द्वारा उठाए गए ऐसे कदम का सम्मान करेंगे और फिर कोई भी आतताई प्रवृत्ति का कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन इस मुद्दे के समाधान के बाद मंदिर मस्जिद के मामले उठाकर गंदी राजनीति नहीं कर सकेगा या राजनीतिक गोटे नहीं सेकी जा सकेंगी। इसलिए मेरा मानना है कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर इस्लाम की सही व्याख्या करते हुए इस मुद्दे को वर्तमान समय में ही समयबद्ध तरीके से हल करना चाहिए ताकि भविष्य में देश में आपसी भाईचारा और हिंदू मुस्लिम के बीच में सौहार्द स्थापित हो और देश विकास की ओर आगे बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।